उदारता, दान और धर्म परायणता के पावन अवसर पर MS परदेसी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी अवसर पे आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज महर्षि मही योगाश्रम बैजनाथपुर सहरसा से धड़ा चकला भुनाई में पदार्पण किए। आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति का पर्व था, जिसमें धड़ा चकला भुनाई के मुखिया अरुणा देवी अपने घर पे चूरा दही का आयोजन किए थे, जिसमें तिल के साथ गुड़ का भी इंतजाम किया गया था। साथ में सभी गुरु आचार्य सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे, जबकि पंचायत के सभी वार्ड सदस्य समितिगण वहां पहुंचे हुए थे, जिसमें सभी आदमी को भोज अर्पण किए। आपको ये भी बता दें, बाबाओं ने उन्हें आशीर्वाद भी दिए। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। बीते साल गुजर चुके हैं, बीते साल में कई चीज़ आई और गई। अब सनातनी हिसाब से नया साल का आगमन हो चुका है। सूर्य का आदान इधर से उधर होने का समय आ गया, आज से वही होगा। बोले तो दही चूड़ा का पर्व अगर बोलते हैं देसी भाषा में तो गलत नहीं होगा, वह आज शुरू हो गया है। उसी क्रम में आज हम धड़ा चकला भुनाई के मुखिया जी के यहाँ हैं। यहाँ पे सारे हमारे संत महात्मा का इनविटेशन था, जिसमें सभी आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि आज का दिन से क्या क्या हम समझते हैं और दही चूड़ा का पर्व क्यों मनाते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। जी, सबसे पहले तो बाबा आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है स्वामी योगानंद जी। आज जो ये पर्व का शुभारंभ किया गया या हुआ, तो इस पर्व के बारे में थोड़ा सा व्याख्या कीजिए, कैसे क्या है ये पर्व जो है ना। आज भगवान शंकर जो है उपदेश किए हैं भगवान विष्णु को जी। आज के दिन वो रात देवताओं की निगाह में 6 महीना रात्रि का होता है जी, 6 महीना दिन का होता है। दक्षिणायन जब शुरू होता है तो उसको देवताओं की भाषा में रात्रि मानते हैं जी। और उपनयन में देवता दिन मानते हैं, 6 महीना का दिन जी। तो आज के दिन से लोग तिल खाते हैं, इसलिए तिल में गर्मी होती है ना, इसलिए हर एक आदमी को तिल खाना चाहिए। तिल इसीलिए तिला संक्रांति आज नाम रखा गया है, क्योंकि आज से एक एक तिल सूर्य की बढ़ोतरी होगी और सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ेगी। उत्तरायण यानी जो दक्षिण में था उत्तर की तरफ बढ़ेगी, उत्तर तरफ जी। और क्या कहना चाहेंगे आज के इस पर्व के हिसाब से लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या सही करना है, क्या गलत नहीं करना, ऐसा कुछ उपदेश देना चाहेंगे। आज से सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण में जो अपना शरीर त्यागते हैं, जो मरते हैं जी, जो साधारण भाषा में कहते हैं मरना। आज के जो बाद लोग मरेंगे तो कहते वह स्वर्ग जाएंगे। अच्छा। इतने दिन जो नरक में अंधकार में मरे वो नरक है, इसलिए लोग इंतजार करते हैं। भगवान पितामह भीष्म जी, वो इसी उत्तरायण के इंतजार में थे। बाम तो उनको बहुत पहले लिखा था, सरसैया पर पड़े हुए थे। लेकिन दक्षिणायन सूर्य था, इसलिए कहा था शरीर अभी त्याग नहीं करेंगे जब तक सूर्य उत्तरायण न होगा। सूर्य उत्तरायण हुआ तो भीष्म ने अपना शरीर त्याग किया। जी, बहुत बढ़िया लगा आप सबसे बातचीत करके। और मैं थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या परिचय हुआ। मेरा नाम रामानंद बाबा, मैं नेपाल में रहता हूँ। जी। नाम सुने हुए हैं। जी। और आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस पर्व के उपलक्ष्य में। मकर संक्रांति लोग धूमधाम से मनाते हैं। जी। ये भगवान शंकर जो उपदेश किए भगवान विष्णु को, इसलिए तिला संक्रांति कहते हैं या मकर संक्रांति कहते हैं लोग। और इस पर्व में सबको गुड़ खिचड़ी, तिल खिचड़ी, तिल खाना जरूरी होते हैं। जो आप लोग को यहाँ पर इन्विटेशन दिया गया था जी, मुखिया जी के द्वारा हम लोग को सत्संग आयोजन में बुलाया गया था नया साल के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि जितने भी संत महात्मा यहाँ पर हैं और हमें लग रहा है कि सभी महर्षि महीदास के अनुयायी हैं, और जान लेते हैं, चूँकि हम लोग इसी बनमनखी के रहने वाले धीमेश्वर धाम के हैं, प्रहलाद नगरी है, और ख़ास करके संत महर्षि मही बाबा का जो जन्म स्थान है वो भी इसी बनमनखी में है, इतिहास के पन्ने में दर्ज है। और इसी संदर्भ में हम बाबा से अब थोड़ा सा महर्षि बाबा के बारे में जान लेते हैं कि क्या उनका योगदान रहा
इस संसार के लिए, संसार को किस तरीके से देखते थे, वो सब सारा चीज़ जानकारी ले लेते हैं। बाबा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि महर्षि महिदास जो सिकलीगढ़ धाड़ा के हैं, उनके बारे में आपको क्या जानकारी है? कैसे उनका सारा चीज स्वचालित हुआ था सारा? देखिए, संस्कार आता है पूर्वजन्म से जी। जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना, चौथा महीना चढ़ता है जी, उस समय माँ बाप जिस वातावरण में रहते हैं संतान वैसी होती है। गुरु महाराज महर्षि मिहि ब्रह्म जी महाराज के जो पिता थे तो रामायण पाठ किया करते थे, धार्मिक प्रकृति। जी। जब इनका जन्म हुआ तो देख थोड़ा होश संभाले, 8वां क्लास में होंगे, कि पढ़ने जाते थे, इनके पिताजी रामायण पढ़ते थे तो देखते आंख में आंसू, रोने लगते थे। तो वो किताब बंद करके चले जाते थे। तो महर्षि जी सोचते थे कि क्या इसमें है कि पिताजी पढ़ते हैं तो रोते, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं और रोते भी हैं। कुछ बैराग की बात होगी, कुछ दुख घटना की बात होगी, उल्टा उल्टा के पढ़ते थे। तो वही रामायण का छाप पड़ गया इन पर। इसलिए हर एक इंसान को चाहिए, जे बच्चा जिनका होश में आया है तो सबको धर्म कर्म में लगना चाहिए। आज देखिए, बूढ़ा सबको बैठ कर ताश खेलता है, हाँ, गप मारता है, घोड़ा के पास बैठे रहता है, बच्चा सब नकल करता है। इसलिए देखिए, एक भी बच्चा अपने माँ बाप का सेवा नहीं करता है। तब गुरु महाराज को छाप पड़ा तो अंत में ये हुआ कि जब मैट्रिक परीक्षा देने लगे तो दिमाग में आई कि संसार नश्वर है, परमात्मा एक सत्य है, उन्हीं के भजन से जीव का कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने लिखा कॉपी में, देह धरे का यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का फल यही है कि सब काम पे भगवान का भजन करो, परम कल्याण होगा। उसी उद्देश्य से गुरु महाराज निकले, तो निकल गए तो निकल ही गए, दुनिया को चेताव करके आज लाखों करोड़ों शिष्य उनके बन के थे। और वो शिष्य हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज की जय। मैं एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि सारे किताब को पढ़ने के लिए इल्म, विद्या, एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी में श्लोक है एक कि विद्या विहन निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला, भोजन करत चपल चितुत अवसर पाई, भाजी चले किलकत ददियो दन लपटाई। इसको समझना होगा, अन्यथा संसार कुछ नहीं है, आप मान के रहिए। धाड़ा चकला बुनाई से MS परदेसी। आइए इस पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी जान लेते हैं कि क्या मकसद रहा आज के इस भोज आयोजन का, क्या कहना चाहेंगे। इस दही चूड़ा, बोले तो तिला संक्रांति के जो दिन है, आज जो पर्व हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, खास करके आम जन को? देखिए, धराड़ा चकला भुनाई का जनता जितना भी मेरा है, सबको हम प्रणाम करती हूँ। दही चूड़ा का भोज हम इसलिए तिला संक्रांति में किए हैं, नया साल में भी किए थे, कि मेरा वार्ड सदस्य मेरा अंग है, उसको हमको स्वागत करने हमको कर्तव्य बनता है। इसलिए हम यहाँ का समाज से, वार्ड सदस्य से, समिति से सबको बुलावट किए हैं कि सब आदमी आइए, भाई बंधु मिल करके सब आदमी तिला संक्रांति का पर्व मनाएंगे। जहाँ तक पता है हमें कि हर साल ये आयोजन आप रखते हैं जी, उसी के संदर्भ में इस बार भी रखे हैं जी। तो चूंकि सनातनी धर्म के हिसाब से आज तिल तिल करके दिन बढ़ेगा जी, तो किस तरीके से आपके पंचायत के जनता को रहने के लिए कहेंगे, किस तरीके से जीने के लिए कहेंगे? देखिए, जनता, मेरा जनता जितना ही धराड़ा चकला भुनाई का है, मेरा तो यही ईश्वर से मनाते हैं कि मेरा जनता खुशहाल रहे, अच्छा तरह से जिए, अच्छा तरह से रहे, कोई तरह का संकट नहीं हो। क्या परिचय आगे बढ़े। अरुणा देवी, मुखिया, धराड़ा चकला भुनाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मैं मुखिया पति अनिल यादव। और क्या कहना चाहेंगे इस पर्व के उपलक्ष्य में? इस पर्व के अवसर पे सबको यही कहना चाहेंगे, सब मिलजुल के रहे, सब आगे बढ़े, यही मेरा कहना है। ऊपर वाला से शुभकामना भी है। आइए, कुछ यहाँ पे वार्ड सदस्य भी हैं, समिति के प्रतिनिधि भी हैं, तो कुछ वार्ड सदस्य से हम जान लेते हैं कि कैसा लग रहा है। आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है आज मुखिया जी के यहाँ आयोजन को देख के? अभी अच्छा, दही चूड़ा खाए हैं? खाए तो नहीं, खाने वाले अब खाने वाले हैं तब, लेकिन हमको नहीं कहिएगा खाने हैं। आप भी आमंत्रित अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कैसा लग रहा है? श्रीमान, आपको कैसे छोड़ देंगे, आप आमंत्रित हैं जी, बहुत अच्छा लगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? नीलेश कुमार जी, धन्यवाद। आप इधर आइए, पगड़ी वाला भाई बहुत पीछे रहते हैं। क्या नाम हुआ? उमर फारूक। कितना नंबर वार्ड में घर है? 14। तो मुखिया जी के यहाँ आप आमंत्रित हैं? हाँ, आमंत्रित मतलब है। दावत दिया गया है? हाँ, दावत दिए थे। अच्छा, खुशी से हम आए हैं कि मुखिया जी से भी संपर्क हो जाएगा। अच्छा, त्योहार का रोज है,
ये लोग का तिला संक्रांत है, सोचे एक बार घूम फिर लेते हैं, भेंट मुलाकात हो जाएगा। इससे मुलाकात हो गई, हमको अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हाँ। ऐसा मुखिया चाहिए। हाँ, ऐसा मुखिया चाहिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग का भी मनोबल ऊंचा है और खास करके सारे वार्ड सदस्य यहाँ मौजूद हैं। क्या परिचय है? सुबोध शाह, वार्ड नंबर 6। क्या कहना चाहेंगे आज का जो भोज का आयोजन किया गया मुखिया जी के यहाँ, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया खाली है। खाली बढ़िया है नहीं, बढ़िया है। काम ऐसा ही होना चाहिए। मुखिया जी के द्वारा सब आदमी को बुला करके अच्छा, खिलाया। राज का बात एक ठो बताते हैं आपको। मुखिया जी का जो जितना भी योजना है, हाँ। वो सब स्वचालित काम हो रही है ना? एकदम हो रहा है। कहीं घुसर फुसर नहीं? कहीं घुसर पक्का? पक्का। जी, धन्यवाद आपका। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद यादव। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर्व के अवसर पर? ये पर्व तो मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोग सब आमंत्रित हैं माननीय मुखिया जी के द्वारा जी। और मुखिया जी का तो यही एम रहा है कि जिस तरह सूर्य सने सने मकर संक्रांति की ओर बढ़े, उसी तरह मेरी जनता भी धीरे धीरे आगे बढ़े और परम लक्ष्य को प्राप्त करे। और चूँकि मकर संक्रांति के दिन से तिल तिल यदि सूर्य बढ़ रहा है आगे, तो हमारा जनता भी धीरे धीरे आगे बढ़े और जिससे हमारा पंचायत खुशहाल हो, विकास हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चूँकि संत महात्मा जाने की तैयारी में है और यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, वो उनको विदाई के लिए तत्पर हैं और विदाई हो भी रही है। आप देख सकते हैं कि बाबा का गाड़ी बिल्कुल सामने में है और चलने की तैयारी में है।